हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग कृषि से रिलेटेड तथ्य को जानेंगे। इससे पहले भी 2 क्लासेस में कृषि से रिलेटेड प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी ताकि आप पिछले क्लास को कर सके। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने कृषि में विशेष रूप से जो पढ़ा था, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां को पढ़ा था। क्योंकि क्रांति से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जितने भी क्रांति उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा हम लोगों ने प्रमुख कृषि संगठन और उसका मुख्यालय पढ़ा, प्रमुख कृषि बोर्ड और उसका मुख्यालय जाना, और आज की क्लास में हम लोग प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले 1-2 पॉइंट्स बच गया था ऊपर वाला। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो प्रकंद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला स्थान है जो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का वैसा कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है, तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश होगा। केरल राज्य विश्व के किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो गरम मसाले के लिए। गरम मसाले के लिए केरल जो है जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रमुख कृषि संस्थान को देखते हैं। एक तरफ संस्थान है, दूसरे तरफ स्थान है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, जिसका जो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान। आगे देखते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जो है जो अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। अगला पॉइंट है हमारा लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है जो गाजियाबाद में है। वहीं आगे है पशु रोग जांच प्रयोगशाला जो है पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान जो है जो कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान जो है जो बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जो है जो जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। आगे राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित ऋषि अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्राकृतिक रेंजिस एवं गम संस्थान जो है रांची में है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते। तो इस तरीके से हम लोग प्रमुख कृषि संस्थान, जिसका संस्थान और स्थान को जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। यानी कि अरहर तूर की जो प्रमुख किस्में हैं जिसका नाम है मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार,
पारस आदि अरहर तुर की प्रमुख किस्में हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा अरहर की प्रमुख किस्में कौन कौन हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसमें है कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2018 से 19 में 2018 से 19 का डाटा है, जिसमें कुल फसलों में राज्यों का स्थान फसल प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पे कौन कौन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का और तृतीय स्थान पंजाब का है, पंजाब है। तो कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2018 से 19 का डेटा है, जिसमें प्रथम स्थान जो है कुल खाद्यान्न का उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पंजाब का है। वहीं पे कुल दलहन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान राजस्थान और तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश का है। कुल तिलहन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान राजस्थान, तृतीय स्थान महाराष्ट्र का है। कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान कर्नाटक और तृतीय स्थान महाराष्ट्र का है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, यानी कि ऊपर से प्रथम स्थान पे कौन आता है, शीर्ष मतलब पहला स्थान कौन रखता है, फिर दूसरा फिर तीसरा स्थान को देखेंगे। तो चावल में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब का। गेहूं में उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर तीसरे में है मध्य प्रदेश। पहला स्थान गेहूं में उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश। बाजरा में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात। मक्का में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। चना में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान राजस्थान। अरहर तूर में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। मसूर में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार है। मूंगफली में पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। सरसों में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। सोयाबीन में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान राजस्थान। दोस्तों पूछता है, जिससे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोयाबीन में अग्रगणी देश, सोयाबीन के उत्पादन में अग्रगणी राज्य कौन सा है भारत का, तो आपका जवाब मध्य प्रदेश होगा। दूसरा अग्रगणी पूछ दे तो महाराष्ट्र, तीसरा पूछे तो राजस्थान। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सूरजमुखी में पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान बिहार का है, तीसरा स्थान उड़ीसा का है। कपास में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान तेलंगाना का है। जूट में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है जूट और मैं इसका क्या कहते हैं सोयाबीन का मैं देखी हूँ अभी प्रैक्टिस सेट में, किरण वाले प्रैक्टिस सेट में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आलू का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय स्थान है बिहार का। प्याज का देखते हैं। प्याज में पहला स्थान है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक। गन्ना में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछिए गन्ना का अग्रगणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। पहला सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है जो उत्तर प्रदेश करता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा दालों का उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। दोस्तों दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI पॉइंट से दोनों ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे दालों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और चाय में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूँ। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में है, तो गेहूं की। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, मूंगफली। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज को गहन कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पाद से तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु का कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सुनहरा रेशा पूछता है, सुनहरा रेशा क्रांति तो जूट उत्पादन से सुनहरा रेशा क्रांति पूछ दे या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन करके भी पूछ देता है। तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है और ये जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आते कुछ पॉइंट्स है इधर, इसको देख लेते हैं।
हाँ है हमारा राजस्थान किस फसल की प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा की प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल एवं तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कर्नाटक आएगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन पहला कर्नाटक है। और चाय की बात की जाए तो असम आएगा। तो कर्नाटक की बात की जाएगी तो पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे केरल और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबर तथा नारियल का उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा, नारियल और रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आती है? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आती है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। गन्ना उत्पादक में घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक और चौथे स्थान पे तमिलनाडु होगा गन्ना उत्पादक में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि घटते क्रम में आप बताइए, तो क्रम में सजा के आपको बताना होगा, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक और चौथे स्थान पे तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है, किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो पहला स्थान रखता है। अरंडी लिनसीड का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रगणी उत्पादक राज्य कौन से है? क्रम से बताइए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो कपास, नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात जो कपास, मूंगफली और नमक के स्थान पर प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हम लोग कृषि चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और कृषि से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही बारीकी से और डिटेल्स में हम लोग इसको जान लिए, ताकि कृषि से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्या कहते हैं, आप सही जवाब लगा कर आएंगे और आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आपने कृषि से रिलेटेड सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है उसको आप लोगों ने पढ़ लिया। तो क्लासेस को ध्यान से कीजिए और जो भी क्लासेस छूट गया है आपको वो प्रीवियस क्लासेस को भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लासेस सीक्वेंस वाइज कीजिएगा तभी जा कर के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी प्रीवियस क्लासेस नहीं कर पाए हैं उसको भी आप लोग कीजिए और क्लासेस को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिए, उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम लगी, किसी भी प्रकार की समस्या लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।
और कल की क्लास में हम लोग पशुपालन को पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे। आज हमारा कृषि कंप्लीट हुआ, कल हम लोग पशुपालन को जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से रोज़ाना मेरे क्लासेस को कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।